सभी लोग बड़े इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं आज के टॉपिक को लेकर के आप लोग। और मुझे भी लगता है कि आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा, अच्छा काम करेगा। ये वो टॉपिक है जो यूनिवर्सल है, सबके लिए जिंदगी में बहुत ही उपयोगी है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे रिटायर्ड पर्सन हो। ये जो मैं टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो एक स्किल है। कोई भी सीख सकता है टाइम मैनेजमेंट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो स्किल है वो कोई भी सीख सकता है। उसके लिए कोई स्किल है और इसको आसानी से सीखा जा सकता है। टाइम का मतलब होता है माइंड मैनेजमेंट। एक्चुअली यदि आपका माइंड मैनेज है तो टाइम भी मैनेज आसानी से हो जाएगा। लेकिन यदि आपका माइंड मैनेज नहीं है तो आप सोच के चलिए, कितना भी आप टाइम टेबल बना लेंगे। देखो, आप सब लोग टाइम टेबल बनाने के बड़े एक्सपर्ट हैं। आपने बचपन से शेड्यूल बनाया है। जब क्लास में जाते थे, 9th क्लास में गए, 10th क्लास में गए, हम लोग शेड्यूल बनाते हैं। अब इस साल तो मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, ऐसे ही करूंगा, 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, खेलने जाऊंगा। या जो प्लेयर बनना चाहता है वो अपना शेड्यूल बनाता है कि मैं डेली मतलब प्रैक्टिस करने जाऊंगा। और 2 4 8 दिन के बाद पता लगता है वो शेड्यूल गायब हो जाता है, वो टाइम टेबल सब गड़बड़ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम सिर्फ टाइम टेबल बनाते हैं। हम टाइम मैनेज नहीं करने की कोशिश करते हैं, बल्कि हमारे माइंड को मैनेज करने की हम कोशिश नहीं करते। तो टाइम मैनेजमेंट को यदि दूसरे शब्दों में कहें तो यह है माइंड मैनेजमेंट। अब आप देखिए, जिस बंदे का माइंड मैनेज होता है, आप देखिए वो कितना, देखो एक साइड में लेफ्ट है और एक साइड में राइट है। दिखाई दे रहा, राइट और लेफ्ट दो दिखाई दे। लेफ्ट साइड वाले में आप देखेंगे तो कितना डिस्टर्ब माइंड हो रहा है पूरा, है ना। जैसे आप दिन भर यदि आप बिना शेड्यूल के काम करते हैं, आपका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, कोई शेड्यूल नहीं होता है, तो आपके माइंड में 10 काम घूमते हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, प्लान दिखाने भी जाना है, उससे भी बात करना है, मम्मी के साथ मार्केट जाना है, पापा ने कहा है बैंक जाना है, और भैया ने कहा है शाम को गेस्ट आ रहे हैं। तो इतने सारे काम आपके दिमाग में होते हैं ना, तो आप परेशान हो जाते हैं, आप टायर्ड हो जाते हैं, आप स्ट्रेस वाले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10 काम है, लेकिन उनको हमने मैनेज नहीं किया, है ना, उनको प्रॉपर तरीके से हमने मैनेज नहीं किया। तो इसको बोलते हैं माइंड मैनेजमेंट। यदि आपने माइंड माइंड मैनेजमेंट की कला सीख ली तो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। आप इस पिक्चर को देख के तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि एक बंदा जो माइंड मैनेजमेंट करके चलता है, टाइम मैनेज करके चलता है, वो कितना पीसफुल होता है। उसके दिमाग में कोई हलचल नहीं होती है, बहुत शांति से वो काम करता है और सारे काम कर लेता है बहुत अच्छे ढंग से। आप देखिए ना, बिल्कुल एकदम स्ट्रेस फ्री माइंड दिखाई दे रहा होगा आपको। बचपन से सुना होगा, कोई बोलता है यार टाइम की स्पीड बहुत तेज है, टाइम तो बहुत तेज चलता है, अरे यार इतनी स्पीड से। कुछ लोग बोलते हैं टाइम खत्म ही नहीं हो रहा है, हम परेशान हो गए, टाइम ही, ये घड़ी चलना ही बंद हो गई है, घड़ी चल नहीं रही है। कुछ लोग बोलते हैं टाइम बहुत छोटा हो गया है। तो एक्चुअली स्पीड ऑफ टाइम इज ओनली डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। टाइम कोई न तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, ना ही उसकी स्पीड कम होती है। टाइम की स्पीड बराबर होती है, हजारों सालों से चलती आ रही है उसकी स्पीड। देखिए आप, अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टाइम स्पीड इज वेरी हाई। कौन लोग बोलते हैं जब आप लेट हो रहे हो, आपकी गाड़ी छूटने वाली हो, आपकी फ्लाइट मिस होने वाली हो, एग्जाम का टाइम हो रहा हो, तो आपको कैसा लगता है? यार घड़ी बहुत तेज चल रही है, टाइम तो बहुत स्पीड से चल रहा है। क्यों? क्यों? सिचुएशन ऐसी है ना कि उस चीज को आप करना चाहते हैं और बहुत जल्दी करना चाहते हैं, तो आपको फटाफट क्या लग रहा है, अरे टाइम लेट हो रहा है, घड़ी तेज चल रही है, यार धीरे चल, थोड़ा समय स्कूल जाना है, कॉलेज पहुंचना है, एग्जाम का टाइम हो गया है। वो सिचुएशन के कारण से आपको टाइम की स्पीड ज्यादा लगती है। अब इसके जस्ट अपोजिट सोच के देखिए, किसी ने आपको कह दिया कि आधा घंटा वेट करिए, आधा घंटे बाद मिलेंगे। अब आपकी घड़ी कैसी चलेगी? है, कैसे चलेगा अब आपका टाइम? बहुत स्लो। आपको लगेगा आधा घंटा, मतलब आधा घंटा आपको 2 घंटे बराबर लगेगा, टाइम खत्म ही नहीं होगा। इंतजार जिसको बोलते हैं ना, इंतजार करना, इंतजार करने वाला जो टाइम होता है वो बहुत ही स्लो चलता है ना अपने को। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो टाइम बराबर चलता है। सिर्फ सिचुएशन का फर्क पड़ जाता है कि कौन सी सिचुएशन में हमें टाइम पता नहीं लगता है और कौन सी सिचुएशन में हमें टाइम पता लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये दो कंडीशंस आप देखिएगा, जिससे अपन बोलते हैं कि टाइम तेज चल रहा है या टाइम धीरे चल रहा है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं,
इफ यू विल गेट बेस्ट कार, यदि आपको एक मनपसंद कार आज देने का मौका है, आज भगवान आपको कोई मनपसंद कार देना चाहता है, आप जो बोलोगे वो कार आपको मिल जाएगी। आप बताओ कौन सी कार लेना चाहोगे? महंगी से महंगी, बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी, कोई सी भी कार मिल सकती है आज आपको। ऊपर वाला देने के लिए तैयार बैठा है। बताओ कौन सी कार चाहोगे आप? बोलिए वरुण सर, कौन सी कार पसंद करेंगे आप? लंबरगिनी। हाँ जी, लंबरगिनी सर। लंबरगिनी, वेरी गुड। कितने की आती है? वो तो नहीं पता सर। हाँ, लगभग 1-2 करोड़ की आती होगी, और क्या होगा। ठीक जी है। सर। हाँ, लंबरगिनी कार। मान लीजिए आपको ये कार पसंद है और ये कार महंगे से महंगी कार आपके सामने आ गई। ठीक है। अब बताओ, ये जिंदगी की पहली और आखिरी कार है आपकी। अब इस कार को आप कैसे यूज करेंगे बताइए। स्पेसिफिकली मतलब कि कुछ ओकेशनली मैं लेके जाएगा सर। और इसका और ख्याल करेंगे, बहुत सर बहुत। इसको मिसयूज करेंगे, नो सर। इसका बहुत ध्यान रखेंगे और पूरा पूरा सही उपयोग करेंगे आप इसका, राइट? यस सर यस। क्या इसको पूरी पूरी पड़ी पड़ी सड़ने देंगे? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं, है ना। यानी जी सर। आज ये जो कार है, जो जिंदगी की बेस्ट कार है, जो आपके सामने है, आपको मिल गई, तो आप इसका सही उपयोग करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इसका मिसयूज नहीं करेंगे, और अपनी जिंदगी के लिए पहली और आखिरी कार है, तो इसके लिए आपके लिए बहुत वैल्यूबल है, राइट? जी जी सर। इसी तरीके से क्या होता है, भगवान आपको डेली आपके अकाउंट में पैसा डालता है। कैसे डालता है, आप जानना चाहेंगे? यू यस गेट सर। इन योर अकाउंट, आपके अकाउंट में डेली पैसा डालता है। डेली डालता है कितना? 86,600। और वो ये बोलता है कि यदि आज इनको यूज नहीं किया तो कल ये पैसा लैप्स हो जाएगा। अब बताओ आप इसको यूज कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप यूज करेंगे? या इसको ये ऐसे ही पड़े रहने देंगे? पड़े रहने देंगे तो कल तो खत्म हो जाएगा ये, यस राइट? ये यस। 86,600 क्या है? 24 घंटे के अंदर इतना सेकंड्स होता है। और भगवान आपको, ऊपर वाला जो है, गॉड आपको डेली आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। 86,600 सेकंड्स जो है डेली ट्रांसफर करता है। क्या हम उनका सही उपयोग करते हैं? एक क्वेश्चन मार्क है। क्या हम उसका यूज कर रहे हैं, या हम उसको टाइम पास कर रहे हैं, या उस टाइम को ऐसे ही गंवा देते हैं और वो नेवर कम बैक। आज आपके पास 7 अगस्त 2023, 7 अगस्त 2023 वापस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। यानी ऊपर वाला जो है आपको डेली आपके अकाउंट में कितना डालता है? 86,600 सेकंड्स आपकी लाइफ में डेली देता है वो आपको। आप सोचिए कि पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोग, हजारों लोग दूसरे दिन की सुबह भी नहीं देखते। लाखों लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो आज रात को सोते हैं, लेकिन कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे कोई गारंटी नहीं उनकी, राइट? सही बात है। जी सर। जी सर। और ये हकीकत है कि हमें कल का पता नहीं है, फिर भी हम क्या बोलते हैं, कोई भी काम आता है हम कल करेंगे, परसों करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे, 8 दिन बाद करेंगे। अरे भाई, कल का पता ही नहीं हमें। जो आज मिला है वो हमारा है, जो आज पल है वो अपना पल है। कहते ना, ना कल में और ना आने वाले कल में, इस पल में जियो, और इस पल में नहीं जियोगे तो अस्पताल में जियो। जी हैं? सर। ना तो पिछला कल, कई लोग तो है पास्ट में ही रहते हैं, जिंदगी भर पास्ट में ही सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, और कुछ लोग आने वाले फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। तो ना उस कल में, ना आने वाले कल में, इस पल में रहो, या इस पल में नहीं रहोगे तो हॉस्पिटल में रहो। हैं? तो हमें ये जो 86,600 है ना, बस इसी को मैनेज करना सीखना है। हमें पूरी लाइफ को मैनेज करने की सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें आज को मैनेज करना सीख गए तो फ्रेंड्स, कल अपने आप मैनेज हो जाएगा, फ्यूचर अपने आप बन जाएगा, लाइफ अपने आप बन जाएगी, आप सेलिब्रिटी अपने आप बन जाएंगे, आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। सिर्फ आज को मैनेज करना सीखना है हमें।
और आज को मैनेज करना कैसे सीखेंगे हम? बहुत आसान है। रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा हमें कुछ चीजें ध्यान रखना चाहिए। अचीवर्स थिंक इन माइंड मिनट्स एंड सेकंड्स, बट नॉन अचीवर थिंक इन आवर्स एंड डेज। जो अचीवर्स होते हैं, जो विजेता होते हैं, जो विनर होते हैं, जो जीतना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं, अपना नेम फेम करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करना चाहते हैं, वो लोग हमेशा किस तरह सोचते हैं? मिनट्स और सेकंड में सोचते हैं। और जो नॉन अचीवर लोग होते हैं, जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, वो क्या सोचते हैं? दिन और आवर्स में सोचते हैं। कैसे? एक आदमी अपना एक मिनट भी बेकार नहीं कहता है। क्या आपने सुना होगा एक बात कि एक मिनट में जिंदगी बदल सकती है? एक मिनट में आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं इसको कहना चाहूंगा कि एक मिनट में जिंदगी बदलती है, यह बात सही है, लेकिन यह नहीं कह रहा हूं कि एक मिनट में पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एक मिनट में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी बदल देता है। एक मिनट में लिया गया कोई डिसीजन आपकी लाइफ का एक नया टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और अमीर लोग, बड़े लोग, जो आदमी बड़ा बनना चाहता है, वो एक एक मिनट को यूज करता है। और जो ऑर्डिनरी पर्सन होता है, वो एक दिन को भी ऐसे ही निकाल देता है, पूरा सो के निकाल देगा, टाइम पास करके निकाल देगा, गपशप करके निकाल देगा, टीवी देख के निकाल देगा, कुछ भी टाइम पास करके पूरा दिन। उसको शाम को पूछो कि भाई आज दिन भर में आपने क्या प्रोडक्टिव काम किया है, तो बोलेगा आज दिन भर में तो क्या, वो मक्खी मारी, कुछ नहीं किया है। मतलब उसके पास कोई काउंट करने के लिए काम ही नहीं होता कि दिन भर में क्या काम किया है। तो अचीवर्स थिंक इन मिनट्स एंड सेकंड्स, बट नॉन अचीवर थिंक इन आवर्स एंड डेज। जो नॉन अचीवर होते हैं वो आवर्स और डेज में। अब एक बात देखिए, टाइम क्रिएट्स वैल्यू। जो समय जो होता है, ये हमारी वैल्यू बढ़ाता है। कैसे? जो समय पे काम करता है ना, दुनिया उसके साथ चलती है। अब देखिए, आपको मैं बताऊं कि जो चीजें टाइम से चलती है, लोग उसी के साथ चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जो फ्लाइट कभी भी आ जाती है, कभी भी चली जाती है, क्या उसमें लोग बैठेंगे? नहीं। जो ट्रेन का टाइम टेबल ही नहीं होता है, कभी भी ट्रेन आ जाती, कभी भी चली जाती, क्या उसमें लोग बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। जो बस, जिसका टाइम टेबल ही नहीं है बस का, क्या उस बस में कोई बैठेगा? नहीं बैठेगा। फ्रेंड्स, यही होता है कि जो टाइम से चलता है, देखिए आप, बारिश टाइम से होती है, ठंड जो आती है, शीत ऋतु जो आती है वो टाइम से आती है, समर जो है वो टाइम से आता है, सूरज जो होता है, सन जो है, सनराइज टाइम से होता है, सनसेट टाइम से होता है। आप देखिए, दुनिया की जो हजारों सालों से, करोड़ों वर्षों से जो चीजें चल रही है, वो बराबर टाइम से चल रही है, बराबर टाइम से चल रही है। और इस टाइम से चलने के कारण ही उनकी लाइफ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आप पशु पक्षियों को देखिए, चिड़िया बराबर टाइम से सो जाएगी, बराबर टाइम से उठेगी। पशु पक्षी देख लीजिए, जो रात को कुछ खाते नहीं है, रात को सो जाते हैं, वो भी नहीं खाते हैं, है ना। तो ये है एक टाइम का बहुत बड़ा है। जैसे राजधानी, हवाई जहाज, समय के साथ बदलाव करने वाली कंपनियां। अब कई कंपनियों को देखा होगा जिसने समय के साथ नहीं चली। वो, मेरा कहने का एक है कि जो समय के साथ चलता है उसके साथ दुनिया चलती है, पूरी दुनिया उसके साथ चलेगी। और जो समय के साथ नहीं चलता, लोग उसको छोड़ देते हैं। लाइक एम्बेसडर कार, उसने समय के साथ बदलाव नहीं किया, समय के साथ नहीं चली वो, तो लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। नोकिया, वो समय के साथ नहीं चला, टाइम के हिसाब से नहीं चला, लोगों ने उसको छोड़ दिया। यानी यदि आप समय के साथ चलेंगे तो लोग, पूरी दुनिया आपके साथ चलेगी फ्रेंड्स, पूरी दुनिया आपके साथ चलेगी। तो टाइम जो है हमारी वैल्यू क्रिएट करता है। इसीलिए कहते हैं कि, अब और एक और बड़ी नई बात बताता हूं आपको, टाइम क्रिएट्स अवर आइडेंटिटी। समय जो होता है ये हमारी पहचान बनाता है। अब आप बोलेंगे समय कैसे पहचान बनाता है? बहुत सिंपल, समय अपनी पहचान बनाता है। कैसे बनाता है? समय का बहुत ही ज्यादा महत्व है, ये आपकी पहचान बनाता है। कैसे बनाता है पहचान? जो समय निकल जाने के बाद काम करता है, वो क्या हो जाता है? वो गरीब हो जाता है। मेरा गरीब शब्द से यह मतलब नहीं है कि पैसे नहीं, गरीब शब्द से यह मतलब है जो आदमी सोच से, दिमाग से छोटा है, सोच उसकी बहुत छोटी है। तो जो समय निकल जाने के बाद काम करते हैं ना, वो गरीब रह जाते हैं। यानी वो, उनकी सोच ही छोटी रह जाएगी, वो बड़ा काम कभी नहीं कर पाते हैं, बड़ी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो जो समय निकल जाने के बाद काम करता है वो गरीब रहता है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए
एक कोई रियल एस्टेट, कोई प्रॉपर्टी है, कोई कॉलोनी कट रही है, नई कॉलोनी बन रही है, तो आप देखिए एक मिडिल क्लास, एक गरीब आदमी सबसे बाद में प्लॉट खरीदता है। जब वो कॉलोनी बहुत डेवलप हो जाती है तब जाके खरीदता है। वो तब तक तो यही रिस्क ही नहीं ले पाता है, यानी उसका क्या होता है, समय निकल, वो इसी में समय निकल जाता है, ले न लूं, करूं ना करूं। आप देखिए जब नामची लाइफस्टाइल आया, जॉर्ज सर ने फटाफट डिसीजन लिया और स्टार्ट कर दिया। आज जॉर्ज सर के पास कितनी बड़ी टीम है, कितनी बड़ी टीम है। सिर्फ डिसीजन और समय पे समझ जाने के बाद डिसीजन लेता है, वो गरीब रह जाए, और जो समय पे डिसीजन लेता है वो आगे बढ़ जाता है। अब जो समय पे काम करता है वो कौन, सामान्य व्यक्ति है। जो टाइम से काम करता है, बराबर टाइम से काम किया, ऐसा, वो सामान्य है। और जो समय से पहले काम करता है वो अमीर बन जाता है, टाइम से पहले, बिफोर टाइम। आप देखिए 4G जो सबसे पहले लाया उसने ज्यादा पैसा कमाया, और 2G जो सबसे पहले लाया था उसने ज्यादा पैसा कमाया। 5G जो सबसे पहले लाया, जैसे रिलायंस है, आप देखिए रिलायंस ने अभी जियो, ये 5G सबसे पहले लाया। तो पैसा कौन ज्यादा कमाएगा, जो सबसे पहले करेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट, जो फर्स्ट सबसे पहले करेगा वो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा। तो जो समय से पहले काम करता है वो अमीर बन जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन बन जाता है। तो फ्रेंड्स, यहां ये जो चीज है कि हमें अब क्या, इससे मैसेज से क्या हमें शिक्षा मिलती है, हमें क्या सीखना मिल रहा है, कि हमें कोई भी काम समय से पहले करना है। कई लोग क्या होते हैं, जैसे अभी ऑफर निकला हुआ है, हेवलॉक टूर है, तो अभी सोच ही रहे हैं, हाँ करेंगे, देखते हैं, सोचते हैं, है ना। अब वो जब ऑफर निकल जाएगा तब वो कहेंगे अब करना चाहिए। फिर वो काम भी करेंगे, फटाफट काम भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन ऑफर तो निकल गया। कुछ लोग क्या करते हैं, बराबर टाइम से कर रहे हैं। कुछ लोग इतने एडवांस भी होते हैं, वो ऑफर निकला और 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लिया। मतलब वो ऑफर भी कंप्लीट कर लेते हैं, साथ में ज्यादा पैसा भी कमा लेते हैं, और क्या कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं, यानी वो अमीर बन जाते हैं, नहीं ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो हमें यह मैसेज मिलता है कि समय से पहले काम करना चाहिए। समय पे काम करना तो अच्छी बात है, लेकिन समय से पहले काम करना चाहिए। यदि आप अपनी आइडेंटिटी देखो, समय से पहले करेंगे ना। आप क्रिकेट में भी देखिए, जो एक तो होता है कि पूरे 2020 में 20 पूरे वो ओवर खेलेगा। एक वो होता है जो 2 ओवर के अंदर ही ज्यादा रन बना लेता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो लास्ट ओवर में सबसे ज्यादा रन बना लेता है। कहने का मतलब है, जो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए समय से पहले ज्यादा काम करने की जरूरत है, राइट। तो ये होता है टाइम क्रिएट्स अवर आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी भी बनाता है ये। समय का बहुत ही ज्यादा महत्व है, ये आपकी पहचान बनाता है। अब आप देखिए इसके बाद कि और जो दुनिया में कोई नहीं करे उसके पहले करने की जो सोचता है। अब आप देखो, समय से पहले के अलावा भी एक नई चीज आ गई है कि जो दुनिया में कोई नहीं करे और उसके भी पहले करने की सोचता है और करके दिखा देता है, उसे लोग जीनियस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जीनियस कहते हैं। आज देखिए आप कि आ, ये अपने जैसे बल्ब बनाया, बाद में बल्ब कई लोगों ने बना दिया होगा, लेकिन नाम किसका आता है, थॉमस एडिसन साहब का। हवाई जहाज बाद में कई लोगों ने बना दिया होगा, और अच्छे हवाई जहाज बनाए होंगे, लेकिन सबसे पहले किसने बनाया, राइट बंधु ने बनाया। तो हमें कोई भी काम जो है, जो लोग दुनिया करे उसके पहले यदि कर लेते हैं, तो लोग, दुनिया आपको क्या बोलती है, फिर आपको जीनियस बोलती है। तो देखिए ये फर्क कितना पड़ा। सिर्फ फर्क इस बात से पड़ा है कि आप काम कब करते हो, समय पे करते हो, समय निकल जाने के बाद करते हो, या समय से पहले करते हो, या दुनिया करती है उसके भी पहले कर लेते हो। इस पे डिपेंड करता है। तो आज से आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपको डिसीजन लेना चाहिए कि हम हमेशा समय से पहले काम करेंगे, टाइम निकलने से पहले काम करेंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि क्लोजिंग डेट आएगी तभी हम काम करेंगे, तभी हम प्लान करके एंट्री निकालेंगे, तभी हम लोग अपना सेल्स करेंगे। अरे क्लोजिंग डेट का इंतजार क्यों करना है, आज ही क्लोजिंग डेट मान लो। आज ही मान लीजिए कि आज ही हमें अपना इस वीक का टारगेट कंप्लीट करना है। हम कल क्यों सोचते हैं, परसों की क्यों सोचते हैं, हम मंडे तक इंतजार क्यों करते हैं। हमें समय से पहले काम करने की आदत डालना चाहिए। जब आप समय से पहले आदत डालेंगे, आप विनर बनेंगे, आप अचीवर बनेंगे, आपका नेम फेम होगा, आपकी आइडेंटिटी बनेगी। और पूरा खेल समय का ही है ना। पूरा सारा खेल जो है ये टाइम का खेल है, और जो टाइम के साथ चला, जो जिसने टाइम को जीत लिया उसने जग जीत लिया। उसने दुनिया जीत सकता है जिसने समय को जीत लिया।
वाई टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल इंक्रीज योर फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। ये हमारी प्रोडक्टिविटी को और हमारी स्किल को बढ़ाता है। अब जरा हम टेक्निकल बातें भी करेंगे कि टाइम मैनेज कैसे किया जा सकता है। बहुत आसान तरीके में आपको बताऊंगा। पहले तो बेनिफिट्स जान लेते हैं कि आखिर टाइम मैनेजमेंट के क्या क्या फायदे हैं। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला फायदा है, ये आपको स्ट्रेस फ्री रखता है, यानी स्ट्रेस रिडक्शन करता है, स्ट्रेस कम करता है आपकी। और क्या करता है? बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, यानी आपकी लाइफ को बैलेंस, जैसे होता है ना, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, हेल्दी लाइफ, है ना, मेंटल लाइफ, फिजिकल लाइफ, ये सारी अपने लाइफ के पार्ट हैं कि हम पूर्ण रूप से एक पर्सनालिटी किसको बोलते हैं? एक आदमी बीमार है लेकिन बहुत पैसे वाला, उसको पर्सनालिटी थोड़ी ना बोलते हैं। एक आदमी जो है बहुत अच्छी पर्सनालिटी है लेकिन उसकी जेब में कोई पैसा ही नहीं है, उसको पर्सनालिटी थोड़ी ना बोलते हैं। पर्सनालिटी, और एक आदमी का पैसा भी है, कपड़े भी अच्छे हैं और उसके पास पैसा भी बहुत है और पर्सनालिटी भी अच्छी है, लेकिन उसको पर्सनालिटी नहीं बोलेंगे यदि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो, यदि उसका बोलना अच्छा नहीं है तो उसको अच्छी पर्सनालिटी नहीं बोलेंगे। यानी टोटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड पर्सनालिटी, है ना, पूरी सारी क्वालिटी को मिला के एक लाइफ, तो इसको बोलते हैं बैलेंस लाइफ। तो ये हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या करता है? हमारी लाइफ को बैलेंस करता है, ये हमें समय की आजादी देता है, टाइम फ्रीडम देता है ये, और गोल अचीवमेंट करवाता है। टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आपका गोल तो यूं अचीव हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, है ना। आप देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम पढ़ाई करते हैं। अब जो एग्जाम के टाइम पढ़ाई करता है, क्या वो मेरिट लिस्ट में आता है? कभी गोल्ड मेडल मिलेगा उसको? नहीं। लेकिन जो 2 घंटे रोज पढ़ाई कर रहा है, बराबर रेगुलर स्टडी कर रहा है अपनी, ठीक है, उसको गोल्ड मेडल भी मिलेगा और वो स्ट्रेस फ्री भी रहेगा क्योंकि उसने टाइम को मैनेज किया है। ठीक है, गोल अचीवमेंट होता है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है। आप दुनिया में आराम से काम करेंगे फिर भी सबसे ज्यादा काम करेंगे, क्यों? क्योंकि आप टाइम मैनेज करते हुए काम कर रहे हैं। और लेस डिस्ट्रक्शंस होता है, आपका फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आपको चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, है ना, डिस्ट्रक्शंस नहीं होगा आपका। और क्या होगा? सेव एनर्जी, आपकी एनर्जी सेव होती है जब आप टाइम मैनेज करते हैं, तो आपकी एनर्जी सेव होती है। आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, स्माइलिंग फेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आपका टाइम बराबर मैनेज होके चल रहा है, और टाइम टू थिंक अबाउट यू, और आपके पास टाइम बच जाता है। आजकल लोगों को सुना होगा ना, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं, बहुत बिजी हूं। अरे भाई, टाइम नहीं है तो पैसा होना चाहिए भाई, पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो फिर बिजी किस काम से हो? है? एक लोगों की एक आदत बन गई है, बिजी बिजी बिजी। एक्चुअल में वो बिजी नहीं है, वो बस वैसे ही है ना, यानी उनका टाइम का मैनेजमेंट ही नहीं है वो। अब आपके सामने एक बहुत बढ़िया स्लाइड आई है, और ये है रूल 8 8 8 8, यानी 8:8:8, है ना। आप 8 8 जो है फॉर हैप्पीनेस एंड सक्सेसफुल लाइफ, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो 8 8 8 का फार्मूला सीख लें। ये फार्मूला आपकी लाइफ को मैनेज कर देगा, ये फार्मूला आपकी लाइफ को बहुत ही हैप्पी लाइफ बना सकता है। क्या करना है हमें? हमें टाइम को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? माइंड मैनेज कर लेंगे, टाइम मैनेज हो जाएगा। अब माइंड को कैसे मैनेज करना है? हमें 8 घंटे बहुत अच्छी नींद सोना है, बहुत अच्छी नींद, है ना। 8 घंटे जब आप अच्छा सोएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आप बीमार नहीं होंगे, आपको टेंशन नहीं होगी, आपको बीपी नहीं होगा, आपको शुगर नहीं होगी, आपको हाइपरटेंशन नहीं होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। 8 घंटे नींद निकालेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और इसके साथ कैसे? 8 घंटे हमको हार्ड वर्क करना है। अब 8 घंटे नींद निकाल ली है, लेकिन अब आपके पास 8 घंटे और हैं। टोटल अपने डेली भगवान कितने देता है? 24 आवर्स, 24 घंटे, और मैंने 24 घंटे आपके सामने कर दिए हैं डिवाइड, 8 8 8। तो 8 घंटे हमें हार्डवर्क करना है, हमें मौका मिला है अपनी लाइफ के अंदर। यदि आप जॉब करते हैं तो ईमानदारी से काम करिए। दूसरा एक फार्मूला मैं आपको देता हूं, हमेशा दुनिया के अंदर गरीब आदमी अपने काम से कम काम करता है। सैलरी लेगा, पूरी 8 घंटे की सैलरी लेगा, लेकिन वो सोचेगा मुझे कम काम करना पड़े, मेरे पास ज्यादा वर्कलोड नहीं होना चाहिए, मेरी ड्यूटी में मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये गरीबी वाली सोच है। यदि अमीर वाली सोच लेना है, आपको सक्सेसफुल बनना है, तो क्या करना चाहिए? हमेशा मेरे दादाजी जो बोलते थे कि जिंदगी में बड़ा काम करना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा करो। मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो बोलते थे एक्स्ट्रा करो।
यदि आपको कुछ काम दिया है 8 घंटे के अंदर, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा करो। वो कहते थे थोड़ा एक्स्ट्रा करने से क्या होगा, 50 लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया, आप उन 50 से अलग बन गए, आप टॉपर बन गए, आप सबसे अलग बन गए। तो ये जो 8 घंटे काम करते हैं, इसमें हमें 8 घंटे टाइम से मतलब नहीं है, 8 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा काम करना है, सबसे अच्छा काम करना है, और पूरी ईमानदारी से काम करना है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे नामची लाइफस्टाइल कर रहे हो, चाहे एजुकेशन पढ़ाई भी कर रहे हो ना, तो 8 घंटे पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करो, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई, है ना। फिर आपको दुनिया में कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब बचे आपके पास 8 घंटे और बचे हैं। आपने 8 घंटे अच्छी नींद ले ली है, 8 घंटे अपनी जॉब कर ली है, ड्यूटी दे दी है, बिजनेस कर लिया है, जो भी कर लिया है। अब बचे आपके पास 8 घंटे, इसको 4 भागों में बांट दो, डिवाइड इन 4 पार्ट्स। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे आप, सबसे वे ये 2 2 2 2 2 रूल, है ना। अब ये क्या है, सबसे पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स को 2 घंटे दीजिए आप। यदि आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, 2 घंटे बराबर दीजिए उनको, ठीक है। और जब आप जो काम कर रहे हैं उसमें कोई दूसरा काम नहीं, जब आप फैमिली के साथ बैठे हैं तो मोबाइल आपसे दूर होना चाहिए, सोशल मीडिया का टाइम नहीं है वो। फैमिली के साथ बैठे हैं तो मतलब पूरी तरह से तन मन से आप फैमिली के साथ बैठिए, उनसे बातचीत करिए, उनसे बातचीत जो भी आपका जैसा डिस्कशन होता है फैमिली में डिस्कशन करिए। फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि आप मोबाइल चला रहे हैं, वो भी मोबाइल चल रहा है, 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला, वो 2 घंटे का कोई मिस यूज हो गया, है ना। तो फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए 2 घंटे, सोशल मीडिया के लिए भी 2 घंटे निकाल लिया। मैं नहीं कहता कि मत चलाइए, सोशल मीडिया पूरा यूज करिए, लेकिन इसके लिए टाइम डिसाइड करिए, ठीक है ना। आप सोशल मीडिया, टीवी देखना है, मूवी देखना है, 2 घंटे पूरा दीजिए इसको। फिर अपनी हेल्थ को टाइम दीजिए, कितना टाइम देना है, 2 घंटा, है ना। उसमें योगा हो गई, एक्सरसाइज हो गया, वॉकिंग हो गया, या कोई गेम खेलते हैं आप तो वो हो गया, तो 2 घंटे आप इसको भी दीजिए, कोई टेंशन नहीं, आपके पास है 24 घंटे में 2 घंटे आप इसको दीजिए बराबर। और भगवान के लिए भी टाइम निकालिए। आप चर्च जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जहां भी आप जाते हैं 2 घंटे उसके लिए भी टाइम निकालिए, प्रेयर करने का टाइम निकालिए, ठीक है, मेडिटेशन करने का टाइम निकालिए। कोई सोशल वर्क यदि आप करते हैं, उस सोशल वर्क के लिए 2 घंटे आपके पास में है। यानी ये 2 घंटे आपके पास, इस तरह से ये 8 घंटे को आप बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हैं। आप अभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको हर चीज सिखाऊंगा। ये 2 2 घंटे भी आप कैसे मैनेज करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। इसका मैंने पिछले 8 दिन से प्रैक्टिकल किया है। हाउ वे चूज प्रायोरिटी। अब आता है कि आप टाइम मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, और काम करते करते भी नए काम आ जाते हैं। हम काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते मम्मी बोल देती है ये काम करके आओ, पापा बोल देते हैं ये काम करो, वाइफ बोलती है ये लेके आना है, अभी लेके आना है ना। आप तो ये हर चीज का आपको बड़े टेंशन हो जाती है यार, कि मैंने जो शेड्यूल बनाया था, जो टाइम टेबल बनाया था, वो तो पूरा डिस्टर्ब हो गया, टाइम तो खराब हो गया। तो हम प्रायोरिटी, हमारे पास उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है कि हमारे पास प्रायोरिटी नहीं होती है, हम प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करते हैं। इसके कारण से क्या होता है, हमारा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। कैसे डिसाइड करेंगे, ऑलवेज टेक डिसीजन रेशनली, नॉट बाय इमोशनली। अब ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें डिसीजन कभी भी कोई करना है तो रेशनली डिसीजन लीजिए, इमोशनल डिसीजन मत लीजिए। हम भावनाओं में आके डिसीजन ले लेते हैं कि यार वो नाराज हो जाएगा, उसको मना कर दिया तो वो नाराज हो जाएगा, उसने नाराज हो जाएगा। भाई नाराज होने वाली बात नहीं है, हमें रेशनली डिसीजन लेना है। अब डॉक्टर ये नहीं सोचता कभी कि वो नाराज हो जाएगा, ऑपरेशन करना है मतलब करना ही है, राइट। मतलब पुलिस वाले को चालान बनाना है तो बनाना ही बनाना है, ऐसा नहीं कि वो ये नाराज हो जाएगा वो हो जाएगा। हमें ऑलवेज डिसीजन जो है वो रेशनली लेना चाहिए, इमोशनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कई बार हम जो है अपने जो टाइम टेबल को हम मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि हम इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं, राइट। तो हमें डिसीजन कैसे लेना है, रेशनली डिसीजन लेना। ऑलवेज वर्क विथ इमोशनली। काम जब करते हैं तो दिल से काम करिए, बोलते हैं ना दिल से काम करना है, लेकिन डिसीजन हमें कहां से लेना है, दिमाग से। और काम कहां से करना है, दिल से। अब लोग उल्टा करते हैं, डिसीजन कहां से ले लेते हैं लोग, दिल से, काम कहां से करते हैं, दिमाग। और जब काम करना है तो फिर उसमें दिल से काम करिए, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिल से काम करिए, आप काम बहुत अच्छा होगा।
बहुत अच्छा होगा। खेलने जाना है तो दिल से खेलिए, राइट। तो ये हमें प्रायोरिटी, अब प्रायोरिटी को कैसे डिसाइड करते हैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताते हैं। अब आपको लगता है कौन सा काम कब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं इसको, इस तरह का ग्राफ आप देखेंगे, ये चार्ट देखेंगे आप, तो इसमें समझ में आ जाएगा आपको कि देखिए इधर देखिए क्रॉस में जा रहा है, पहले इंपॉर्टेंट। यदि कोई भी काम करना है, यदि वो आप पहला खंड देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लिखा है, ऊपर लिखा है अर्जेंट। यदि कोई भी काम इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है तो हमें डू नाउ अभी करना चाहिए, अभी करना चाहिए। इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है तो हमें अभी करना चाहिए। अब कोई काम ऐसा है जो इंपॉर्टेंट तो है बट नॉट अर्जेंट, तो डू नेक्स्ट, उसको बाद में करिए, अभी करने की कोई जरूरत नहीं। अभी आपका जो टाइम टेबल है वो काम पहले करिए, और जो इंपॉर्टेंट तो है बट नॉट अर्जेंट तो उसको अभी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला देखिए, नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, तो डू लेटर और डेलीगेट। या तो उस काम को आप इग्नोर कर दीजिए, अवॉइड करिए, बाद में करिए, अभी करने की जरूरत नहीं है आपको, या उसको इग्नोर कर दीजिए। दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वाला, नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट, अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो इग्नोर करिए उसको, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट हो और अर्जेंट भी हो, उस काम को हमें मैनेज करना है। अब जैसे कैसे, इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि मान लीजिए घर में गैस की टंकी खत्म हो गई और मम्मी को अभी खाना बनाना है या वाइफ को खाना बनाना है, और इस समय आपके पास में कोई काम है कि मुझे अभी पढ़ाई कर रहा हूं। अब आप डिसीजन क्या करेंगे, अब आप डिसीजन क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे या गैस की टंकी लेने जाएंगे, बताइए, सिचुएशन बता रहा हूं। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट को समझने की जरूरत है। हम इंपॉर्टेंट कौन सा, मतलब प्रोडक्टिव, अर्जेंट मतलब अभी करना, इंपॉर्टेंट मतलब प्रोडक्टिव काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ बोला है आपको कि ये अभी बिल जमा करा के आ जाइए, भाई बिल जमा कराना बहुत जरूरी है लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, आज नहीं कल भी हो सकता है, सुबह हो सकता है, शाम को हो सकता है। अर्जेंट लग रहा है आपको लेकिन इंपॉर्टेंट, अभी इंपॉर्टेंट लग रहा है लेकिन अर्जेंट नहीं है तो आप उसको मत करिए आप। दूसरा है फोकस, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, यदि काम कोई इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अब जैसे मान लीजिए अभी आप जो काम कर रहे हैं नामची लाइफस्टाइल का, मैं एग्जांपल लेता हूं, ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं, फिर भी कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, इसको ऊपर फोकस करने की जरूरत है। जैसे लोग साल भर क्या होता है, पढ़ाई करना है, मान लीजिए सपोज करो आपको कोई एग्जाम की तैयारी करना है, वो इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, आज नहीं कल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, फोकस करने की जरूरत है। जो आपका प्रोडक्टिव काम है, जो आपका इंपॉर्टेंट काम है, उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम करना। सेकंड, मान लीजिए घर में किसी की एकदम तबीयत खराब हो गई और आप क्या कर रहे हैं, अपना प्लान दिखा रहे हैं, प्लान इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है प्लान, ठीक है, आपका प्लान दिखा रहे हैं और घर में किसी की तबीयत खराब हो गई तो क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी फैमिली मेंबर, अर्जेंट क्या है, अभी दिखाना, तो आपको फोकस की जगह मैनेज करने वाला फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाइए आप, पहली प्रायोरिटी का आपको जाना चाहिए। तीसरी प्रायोरिटी है अवॉइड, हमें अवॉइड करना चाहिए क्या, अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं। हम बहुत सारे काम ऐसे करते रहते हैं, अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कहीं गपशप मार रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अर्जेंट भी नहीं है और टीवी देख रहे हैं, बैठे हैं, है ना। इस तरह का कोई भी काम है उसको अवॉइड करिए। कौन सा, कई बार एक बंदा ने फोन किया, यार तू आजा मेरे को जरा काम है, थोड़ा सा अपन कहीं चल के आते हैं, ऐसे टाइम पास वाला काम है, अर्जेंट तो है नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो उसको अवॉइड करिए। ये आपकी तीसरी प्रायोरिटी है। और फोर्थ प्रायोरिटी है लिमिट, ये कौन सी है, नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, ठीक है, नॉट। अब इसको और ढंग से यदि आपको समझना है तो मैं आपको इसका और डिटेल में जाते हैं, थोड़ा सा अपन डिटेल में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया आपके सामने
क्या है? जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, मतलब शॉर्ट टर्म क्राइसिस और प्रॉब्लम्स, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे। जो शॉर्ट टर्म क्राइसिस आया है और ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी कौन सी है? ऑन लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक गोल। अब आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड प्रायोरिटी कौन सी है? ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स, है ना। जैसे आपको जो है कोई एग्जाम है, या कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, या फिर आपका जो है अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना, कि 5 साल में आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, 5 साल में आपको करोड़पति बनना है, 5 साल में आपको अपना बंगला बनाना है। तो ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होती है। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी के बाद सेकंड प्रायोरिटी आपकी आ गई है ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स के ऊपर। अब यदि कोई दूसरी चीज आती है तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, अपने काम पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है। ठीक है ना। जब आप कहीं काम पे जा रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं, अब क्या होता था कि जब मैंने आज से 15-20 साल पहले जब काम शुरू किया था, तो जब शुरू किया था मेरे पास क्या होता, जब मैं प्लान करने जाने वाला होता था तभी घर पे गेस्ट आ जाते थे। अब गेस्ट आ गए तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी कौन सी है? सबसे पहली प्रायोरिटी कि क्या वो प्रॉब्लम है, या कोई क्राइसिस है, या मेरा रहना बहुत जरूरी है क्या? तो मैं सोचता था नहीं, आया 10 मिनट बैठा उनके साथ फटाफट, और उनसे मैं बोलता था सर सॉरी, मैं थोड़ा सा अभी मेरे को कहीं मीटिंग में जाना है, आप रुकिए, आराम से खाना वाना खाइए, शाम को अपन मिलते हैं। मैं निकल जाता था, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरी सेकंड प्रायोरिटी कौन सी है? ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स। मुझे अपने ड्रीम कंप्लीट करना, मुझे अपना गोल पूरा करना है। अब ये सोचिए, कई बार हम सोचते हैं कि नहीं यार अभी प्लान नहीं करेंगे, घर पे मौसी आ गई है, या मौसा जी आ गए हैं, या मेरे अंकल आए हैं, इनके साथ बैठना है, ये पहली बार आए, इतने साल में आए हैं, तो मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं, आप सोच के देखिए, यदि आप वहां के कलेक्टर हैं तो क्या आप अपने गेस्ट के लिए रुकेंगे इतनी देर? नहीं, आप बोलेंगे मैं अभी ड्यूटी पे जा रहा हूं, शाम को अपन मिलते हैं। रिस्पेक्ट करिए अपने काम का, अपने बिजनेस का, अपने जो भी वर्क करते हैं उस काम का रिस्पेक्ट करिए। आप यदि जॉब पे जा रहे हैं तो बराबर टाइम से जाएंगे, और घर पे गेस्ट आ गए तो भी एक 5 मिनट मैनेज करके आप चले जाएंगे, क्योंकि आपकी वो प्रायोरिटी है। तो हमें भी प्रायोरिटी सेट करना है कि सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी। यदि कोई डिस्ट्रैक्शन है या इंटरप्शन है, कोई बिना काम का, मान लीजिए कोई बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, आस पड़ोस में कोई चोरी हो गई, पुलिस आ गई, ये चोर वोर को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो आपको उस चीज में नहीं उलझना है। ये फालतू के काम है, वो उनका काम करते रहेंगे, आप अपना काम करिए। हम कई बार जो है दूसरों के काम में उलझ जाते हैं, अपने टाइम वेस्ट कर लेते हैं, फालतू के कामों में हम टाइम लगा लेते हैं। तो ये थर्ड प्रायोरिटी जो है वो तब है कि जब आपके पास फर्स्ट और सेकंड नहीं हो, तो ये इस थर्ड प्रायोरिटी है। और फोर्थ प्रायोरिटी, मतलब चौथे नंबर पे आपका कौन सा काम आता है? वो आता है टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज। यदि आपके पास सारे काम आपने कर लिए हैं और उसके बाद भी आपके पास टाइम है, तो टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज है, कहीं भी आप चले गए, थोड़ा इधर उधर घूमने चले गए, उसके साथ चले गए, उसके साथ चले गए, उसकी बर्थडे पार्टी मनाने चले गए, कोई सेलिब्रेशन करने चले गए, ये टाइम वेस्टिंग जो भी एक्टिविटीज है आप फोर्थ प्रायोरिटी पे रखिए। यदि आपका मीटिंग है, आपका सेमिनार हो रहा है और किसी के घर पे कोई सेलिब्रेशन है, तो आप उस सेलिब्रेशन को छोड़ के अपनी सेकंड प्रायोरिटी पे आइए, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी पहले आती है, फोर्थ प्रायोरिटी पे आपका वो सेलिब्रेशन। तो इस तरह से यदि आप डिसीजन, जैसे मान लीजिए मेरे उस समय, जब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि जब हम स्नेह सर जो है इनका बर्थ होने वाला था, और उस समय मिसेस को जो है वो उसके मायके भेजने वाले थे, लेकिन मेरे फादर की ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई थी। अब इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई, घर पे कोई फंक्शन है, तो अब भी आपको ड्यूटी पे जाना ही जाना है, आपकी प्रायोरिटी है कि आपको जाना ही जाना है ड्यूटी पे। तो इसी तरह से अब जब बच्चे, ये जब स्नेह जब स्कूल जाता था, इनके स्कूल के अंदर जो है पेरेंट्स मीटिंग थी, और पेरेंट्स मीटिंग में उसी दिन मेरा सेमिनार भी था। अब मेरी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? शॉर्ट टर्म क्राइसिस और प्रॉब्लम। अब वो शॉर्ट टर्म क्राइसिस तो नहीं था, प्रॉब्लम नहीं थे। ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स, तो ये था कि मेरा सेमिनार था, मुझे वहां जाना है। इसके बाद वहां मेरी जगह वाइफ भी जा सकती है, वाइफ चली गई वहां पर,
उस मीटिंग के अंदर, मैं सेमिनार में चला गया। तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड यदि है, आपको प्रायोरिटी से काम करना आता है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हर चीज मैनेज हो जाएगी, इजीली मैनेज होती चली जाएगी। तो आपका फोर्थ नंबर पे आता है टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज, यदि कोई भी होती है तो उसका चौथा नंबर आता है सेट योर प्रायोरिटीज। आप प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे उसके लिए भी आपको एक तरीका बताता हूं। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी हेल्थ की है। सारे काम छोड़ करके अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए। यदि आपको वॉक करना है जरूर वॉक करने जाइए, आपको एक्सरसाइज करना है जरूर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए आधा घंटा 1 घंटा। यदि नहीं करेंगे तो आगे जाके बीमारी, और फिर डॉक्टर बोलेंगे कि आपको वॉक करना जरूरी है, अदरवाइज आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये हेल्थ जो है ये आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। यदि हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, यदि हेल्थ नहीं है तो सब कुछ बेकार है ना। तो ये आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है, इसके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए, बराबर टाइम दीजिए अपनी हेल्थ को। दूसरी नंबर प्रायोरिटी है गॉड, क्योंकि ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है और उसी की कृपा से हम लोग काम करते हैं। बिना ईश्वर के हम कुछ काम नहीं कर सकते, हम जिंदा भी नहीं रह सकते। तो हमें उसका भी शुक्रिया, उसको भी टाइम देना चाहिए। यानी हेल्थ के बाद नंबर आता है सबसे पहले हेल्थ और सेल्फ, अपने आप को टाइम दीजिए। दूसरा नंबर आता है गॉड को टाइम दीजिए, क्योंकि हेल्थ नहीं है तो आप गॉड की भी कैसे टाइम देंगे। आपकी हेल्थ सबसे पहले आती है, फिर गॉड का नंबर है, गॉड को टाइम दीजिए। और उसके बाद नंबर आता है फैमिली। फिर कोई भी यदि प्रायोरिटी है, कोई भी काम करने के पहले, ये प्रायोरिटी इसलिए बता रहा हूं, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करूं, ये करूं कि वहां करूं, क्या काम करूं। तो आपको डिसीजन लेने में ये बहुत मदद करेगा कि पहली प्रायोरिटी हेल्थ, दूसरी गॉड, तीसरी फैमिली, चौथा आपका जॉब, बिजनेस, एजुकेशन जो भी है वो आपका फोर्थ प्रायोरिटी है। एंड जैसे मान लीजिए घर पे कोई बीमार है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसा है, तो आप जॉब पे थोड़ी ना जाते हैं, फिर तो आप उसकी ध्यान रखते हैं ना, है उसका ध्यान रखेंगे आप। तो वही वाली बात है कि फोर्थ प्रायोरिटी आपका यह है। और फिफ्थ प्रायोरिटी आज आपकी जिंदगी में आ चुकी है, और वो है नामची बिजनेस। फोर्थ नंबर की प्रायोरिटी है। अब इतने फोर्थ नंबर की फिफ्थ नंबर की प्रायोरिटी आपका नामची बिजनेस। लेकिन जब आप नामची बिजनेस कर रहे हैं तब बाकी चीजें छोड़ दीजिए। कैसे मैनेज करना है वो आगे बात करते हैं अपन। जैसे सबसे पहला आप कोई भी ऐसा चार्ट बना लीजिए, दिन भर के काम का कोई भी 10 काम मान लीजिए है आपके, जैसे एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, बुक रीडिंग करना, जॉब करना, नामची का प्रेजेंटेशन है, डांस क्लास जाना है, गेस्ट अटेंड करना है, फ्रेंड्स मीट है, या आज आपको बिजली का बिल जमा करना है, बच्चे के स्कूल जाना है, या फिर आपको शॉपिंग करने जाना है। पूरा आज दिन भर का काम का लिस्ट बना लीजिए। अब लिस्ट बनाने के बाद उसके बाद 4 आपके उसके कॉलम बनाइए, और आप देखिए उस काम के आगे, क्या ये अर्जेंट है तो राइट कर लीजिए, क्या ये इंपॉर्टेंट है तो राइट कर लीजिए, नॉट अर्जेंट तो इसको क्रॉस कर दीजिए, नॉट इंपॉर्टेंट तो क्रॉस कर दीजिए। जो आपको लगता है करिए। इससे आपकी प्रायोरिटी सेट करने में आपको पता लग जाएगा पहले कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा काम करना है, फिर कौन सा करना है। यानी आपको पता चल जाएगा, आराम से आप इजीली अपनी लिस्ट को शाम तक कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। मेरा ये जो शेड्यूल है, माय डेली शेड्यूल, ये मेरा डेली का शेड्यूल है, और इसके ऊपर मैं चलने का हमेशा प्रयास करता हूं, पूरा इसके ऊपर ध्यान देता हूं, और लगभग 99% इसको करने का मेरा पूरा रहता है, अपने एफर्ट्स रहते हैं। सबसे पहला 6 से 8 तक मैं अपनी हेल्थ का काम करता हूं, हेल्थ के ऊपर, यानी मॉर्निंग वॉक करके आए, आधा घंटा मॉर्निंग वॉक, 3 किलोमीटर घूमना, उसके बाद आके योगा करना, और इसके बीच में थोड़ा सा घर में हेल्प कर देना, घर वालों को चाय बना के पिला देना, ऐसा कुछ करना। ये 2 घंटे 6 से 8 बजे तक का जो टाइम होता है, मेनली मेरा फोकस होता है इसमें हेल्थ के ऊपर, पूरा हेल्थ के ऊपर। इसके बाद 9 से 10 का जो टाइम होता है वो भगवान के लिए है। मैं 9 बजे 9 बजे जो है ब्रेकफास्ट करता हूं, नहा धो के तैयार होके ब्रेकफास्ट करता हूं। ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपना पूजा का काम करता हूं। पूजा करने के बाद मंदिर जाता हूं, मंदिर दर्शन करके आता हूं, और ये टाइम जो हो जाता है लगभग ये 10 बज जाती है। और 10 से 12 मेरा टाइम होता है बिजनेस का टाइम। आपने देखा होगा कि 10 बजे बाद ही मैं मैसेज करता हूं, आपको पिछले 1 हफ्ते से देखा होगा आपने, 1 हफ्ते के अंदर मेरे सारे मैसेज आपको जो मिले होंगे वो 10 बजे बाद मिले, आफ्टर 10 AM। और 10 से 12 के बीच में मेरे कॉल भी आते हैं आपके पास में, क्योंकि उस समय मेरा काम होता है बिजनेस रिलेटेड काम करना, अर्जेंट काम करना, बैंक का कोई काम है, या मेरा कोई इस तरह से किसी से टीम से कोई अपॉइंटमेंट लिया हुआ है तो उसको टाइम देना है,
या टीम को कॉल करना, ये काम रहते हैं 10 से 12 के बीच में, बिजनेस रिलेटेड काम रहते हैं। एंड 2 से 12 से 1 तक लंच एंड फैमिली टाइम। अब 12 से 1 बजे के बीच में फैमिली के साथ रहना है, खाना खाना है, बैठ के गपशप करना है। कई बार हम आपस में बैठ के गेम खेलते हैं। ऐसे करके ये मेरा 1 घंटे का टाइम रहता है। रिफ्रेशमेंट कर लीजिए, एकदम रिफ्रेश हो जाएंगे। और ये फैमिली टाइम है। इसके बाद 1 से 4 बजे तक बिजनेस का काम। बिजनेस का काम इन द सेंस, यदि मैं टूर पे गया हुआ हूं तो फिर वह बाहर का बिजनेस का काम हो गया। यदि नहीं है तो फिर मैं बिजनेस में अपना प्रिपरेशन करना है, प्रेजेंटेशन है, ट्रेनिंग की है, आगे अपना क्या क्या करना है उसकी प्लानिंग बनाना है, किसके साथ बात करना है, काउंसलिंग करना है, वीडियो मीटिंग करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है। ये सब काम रहता है 1 से 4 बजे के बीच में। अब 4 बजे जो है फिर ब्रेक होता है 4 से 5 का, उसमें टी ब्रेक है और फैमिली टाइम है। साथ में बैठ के चाय पीते हैं, साथ में बैठ करके बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह कुछ लेते हैं। ठीक है, ये होता है 4 से 5 का टाइम। इसके बाद आता है 5 से 6 का टाइम, जो टाइम होता है बिजनेस का, यानी बुक रीडिंग करना है, प्रेजेंटेशन तैयार करना है, या कोई वीडियो देखना है, जिसको कोई स्टडी करना है, किसी टॉपिक पे तैयारी करना है। ये होता है 5 से 6 का टाइम। इसके बाद 6:30 बजे जो है, 6 बजे के बाद मैं फ्री हो जाता हूं सारे काम से। ये मैनेज करने के बाद मैं 6:30 बजे तैयार होता हूं, अपना चेंज करता हूं, कपड़े वपड़े चेंज करके तैयार होकर के आधा घंटा जो है मैं भगवान को देता हूं। यानी उस समय मेडिटेशन करना या भगवान को याद करना है, जो भी वो आधे घंटे का टाइम रहता है। इसके बाद 7 से 9 ये फिर फैमिली टाइम है। ये फैमिली टाइम है, या किसी के यहाँ मिलने जाना है, किसी फ्रेंड से मिलना है, किसी के यहाँ कोई हालचाल पूछने के लिए जाना है। ये 7 से 9 का टाइम है जो फैमिली टाइम है और सोशल टाइम है। आपने देखा होगा 9 बजे के बाद मेरे अक्सर कॉल आए, पिछले 8 दिन के अंदर आपने देखा होगा कि 9 बजे बाद मेरे कॉल आते हैं आपको। यानी 9 से 10 जो है कनेक्ट विद टीम, ये टीम के साथ बातचीत करना है, टीम से फीडबैक लेना है, टीम को डायरेक्शन देना है, ये रहता है। ये मेरा पूरा वर्किंग शेड्यूल है। अब इस शेड्यूल को देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हेल्थ को मैंने 2 घंटे दिए, गॉड के लिए मैंने 1.5 घंटा लगाया, आप फैमिली के लिए मैंने 4 घंटे निकाले, और बिजनेस के लिए 7.5 घंटे। यानी सारा काम हो गया, हेल्थ भी हो गया, वेल्थ भी हो गया, स्पिरिचुअल काम भी हो गया, सोशल काम भी हो गया, और फैमिली का काम भी हो गया। ये होता है बैलेंस्ड आपका। सारे काम करने के बाद जब रात को आप 10 बजे, 10:30, 11 बजे जब आप सोते हैं ना, तो आपको नींद आती है 2 मिनट में। फिर कोई टेंशन नहीं होती है, कोई स्ट्रेस नहीं होती है, क्योंकि आपने ईमानदारी से काम किया है। एक भी आपने पूरा काम किया, हेल्थ भी किया, सारे काम कर लिए। तो ये शेड्यूल को फॉलो करके आप बहुत सारे फायदे कर सकते हैं, अपने आप के लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। और एक मार्केट में बुक आती है, मैं बुक पढ़ता हूं मैं आपको अभी, ये बुक है 1 मिनट मैनेजर। ये नई बुक तो मैंने आपको इस पे स्लाइड पे दिखा रखी है, बट ये बुक आपको दिखाई दे रही होगी 1 मिनट मैनेजर। ये बहुत अच्छी किताब है, इसको मैंने कई बार पढ़ा है। आप देखेंगे ये इसमें अंडर